तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके निकनेम, स्लोगन और इंडियन उनके निकनेम और स्लोगन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, जिनको फादर ऑफ नेशन जो है कहा जाता है, निकनेम है। और याद रखिए जो निकनेम्स हैं इनमें जो है जो वो टाइटल्स हैं जो उन्होंने खुद दिए हैं या लोगों ने उनको दिए। तो जो सबसे पहले बात होती है वो होती है महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने जो है नारा दिया था डू और डाई, यानी कि करो या मरो, और क्विट इंडिया यानी कि देश छोड़ो। और फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी कि नेताजी। और इन्होंने जो है नारा दिया था कि आप हमें खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। और फिर आते हैं भगत सिंह, जिनको शहीद आदम भगत सिंह भी कहा जाता है। इनके इन्होंने जो है एक नारा दिया, ये जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद, ये जो है भगत सिंह की वजह से फेमस हुआ था। भगत सिंह ने ये नारा नहीं दिया था। असल में ये जो नारा है, ये नारा दिया था हजरत मोहानी ने। यानी कि ये नारे को कॉइन जो है हजरत मोहानी ने किया था, पर ये जो नारा है ये मशहूर हुआ था भगत सिंह की वजह से। और फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनको चच्चा नेहरू भी कहा जाता है। और इनका नारा था आराम हराम है। और फिर हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की, और जिन्होंने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इसका मतलब है कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रटूंगा। और फिर आते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी, जिनका नारा था साइमन गो बैक। और फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और नरेंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है उनके ज्ञान की वजह से। और सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और इनका कोई ऐसा तीनों का खास जो है कोई ऐसा स्लोगन नहीं है मशहूर। और फिर आती है रानी लक्ष्मीबाई, जिनको झांसी की रानी कहा जाता है। और इन्होंने जो है स्लोगन दिया था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर आते हैं चंद्रशेखर आजाद, और इनके नाम में जो आजाद है वो इन्होंने खुद अपने आप को सेल्फ गिवन टाइटल था। और इनका जो स्लोगन था वो था कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद रहे हैं आजाद ही रहेंगे। और फिर आते हैं अशफाक उल्लाह खान, जिनका कोई और एनी बसंत और बिपिन चंद्र पाल जी। और इनका जो है कोई ऐसा खास टाइटल नहीं है जो इन्होंने खुद को दिया या लोगों ने इनको दिया। पर अगर हम इनके जो है स्लोगन्स की बात करें तो अशफाक उल्लाह खान जी जो हैं, इनके इन्होंने ये जो है ये शहीद हुए थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी में। और पर एनी बसंत जी ने जो है इन्होंने जो है नारा दिया था होम रूल इज माई बर्थ राइट। और जो बिपिन चंद्र पाल जी हैं वो ये लाल बाल और पाल का जो ट्रियो था, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनमें से बिपिन चंद्र पाल जी एक थे। और फिर हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी की, जो कि गांधी जी जो थे ये वो उनके जो हम कह सकते हैं चेले थे, या ये जो वो थे ये पॉलिटिकल गुरु थे गांधी के। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें जो कि इजी है ग्रुप रिवीजन के लिए, तो उसमें बात होती है भगत सिंह की, शहीद आजम भगत सिंह की, जिनकी वजह से एक टाइटल फेमस हुआ, सॉरी की स्लोगन फेमस हुआ इनकलाब जिंदाबाद। और फिर चंद्रशेखर आजाद जो इन्होंने खुद को एक जो है टाइटल दिया, और वो था कि वी फेस बुलेट्स ब्रेवली, यानी कि हम गोलियों का सामना। और फिर आते हैं राजगुरु और सुखदेव, जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी की वजह से शहीद हुए। और फिर आते हैं अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये वो राइटर थे सरफरोशी की तमन्ना के। और अशफाक उल्ला खान जो थे वो काकोरी केस में जो है शहीद हुए थे। अगर हम मॉडरेट और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने थ्योरी जो है वो दी थी ट्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जिसके तहत इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अंग्रेज कैसे जो है हमारे देश से जो है वेल्थ लेके जा रहे हैं, और अपने देश में जो है वो उनके देश में अमीरी आ रही है और हमारा जो मुल्क है उसमें गरीबी आ रही है, यानी कि कैसे हमारे देश में से जो पैसा चुरा कर जो है बाहर भेजा जा रहा है। और फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो गांधी के राजनैतिक गुरु थे। और इनकी फेमस लाइंस जो हैं वो, यानी कि वो थी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में और मॉडरेट पाथ के बारे में। और फिर आते हैं फिरोज शाह मेहता, जो लॉयन ऑफ बॉम्बे, जिनको बॉम्बे का शेर कहा जाता है, और ये फाउंडर थे बॉम्बे क्रॉनिकल के। और फिर आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको इंडियन ब्रूक भी कहा जाता है। ये फाउंडर थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के। अगर हम असर्टिव नेशनलिस्ट की बात करें तो इनमें सबसे पहले नाम आएगा बाल गंगाधर तिलक जी का, जिनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। और इन्होंने नारा दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और फिर आते हैं लाला लाजपत राय जी, जो पंजाब केसरी इनको कहा जाता है।
उनका नारा था साइमन गो बैक। और फिर आते हैं बिपिन चंद्र पाल जी, जो जिनके बारे में मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। और फिर आते हैं अरबिंदो घोष जी, जिनको महर्षि अरबिंदो भी कहा जाता है, और ये जो है इनको फिलोसफर माना जाता है रेवोल्यूशन का। और फिर आते हैं वीर सावरकर, जिसमें जो है वीर जो है इनका एक तरह से हम टाइटल या निकनेम भी कह सकते हैं। और ये जो है ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने हिंदुत्व के बारे में लिखा था, और ये सेलुलर जेल हीरो भी हैं। और इन्होंने अंग्रेजों से बहुत बार माफी भी मांगी थी। और आजकल इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इनकी और इनकी स्टूपिड राइटिंग्स को। अगर हम बात फिर हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्मर्स और थिंकर्स के बारे में, जिनमें आते हैं राजा राम मोहन रॉय, जो फादर थे इंडियन रेजिडेंस के। इन्होंने सती को जो है बैन कराने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाया और कामयाब भी हुए। और सती प्रथा को इन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया इंडिया में से। और फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनको साइकोलॉजिकल मॉन्क भी कहा जाता है। और फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने जो है विडो रीमैरिज जो है शुरू करवा दी थी। और विद्यासागर इनका जो है निकनेम है। और विद्यासागर का मतलब है ज्ञान का भंडार या ओशियन ऑफ नॉलेज, जिसमें विद्या का मतलब है नॉलेज, और जो सागर है उसका मतलब है पानी। और फिर आते हैं ज्योतिबाई फूले, जिनको महात्मा फूले भी कहा जाता है। इन्होंने दलित और वुमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में बहुत सारी बात की थी। और फिर आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उनमें आती हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम है झांसी की रानी। सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फिर आती हैं एनी बेसेंट, जिन्होंने नारा दिया था होम रूल इज माई बर्थ राइट। और जो सरोजनी नायडू है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और फिर आती हैं अरुणा असफ अली, जो जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। और इन्होंने जो है हमारे देश का झंडा जो है वो लहराया था क्विट इंडिया के समय। और फिर आती हैं कस्तूरा बाई गांधी, जिनको बा भी कहा जाता है। इन्होंने जो है सोशल वर्क को और आश्रम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी थी। और फिर आती हैं मैडम कामा, जिन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है इंडियन फ्लैग जो है हमारे देश के बाहर लहराया था, और वो इन्होंने लहराया था 1907 में जर्मनी में। अगर हम की स्लोगन्स की बात करें तो वो है जय हिंद, जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और फिर आता है सत्य में जयते। ये जो नारा है ये जो है आज़ादी से पहले इतना फेमस नहीं था जितना आज़ादी के बाद हुआ। और फिर आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया। और गांधी ने 1942 में जो है क्विट इंडिया का नारा दिया। और साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया। और दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। और करो या मरो की बात की गांधी जी ने। और फिर बात होती है स्वराज इज माई बर्थ राइट, जिसकी बात की थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। और फिर इनकलाब जिंदाबाद की बात करें, इसको मशहूर किया था भगत सिंह ने, पर इसको कॉइन किया था हजरत मोहिनी ने, याद रखिएगा। और फिर आता है जय जवान जय किसान। ये नारा तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये नारा दिया तो पोस्ट इंडिपेंडेंस किया था, पर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया। सो थैंक यू।